नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्विसेज में डीसी में। देखिए, ईयर 2024 वैकेंसीज का ईयर है और शायद आप लोगों की जानकारी में भी होगा कि बहुत सारी वैकेंसीज 2024 में आने जा रही हैं। मतलब लगभग टोटल 8 से 10 एग्जाम्स होंगे जिसमें आपको अपीयर करने का मौका मिलेगा। बट हाँ, हर एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी अलग अलग होगी, तो जिनकी जो एलिजिबिलिटी हो उस हिसाब से वो एग्जाम दे सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसीज अब आने वाली हैं इस 2024 में और कैसे इन वैकेंसीज को हैंडल किया जा सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो देखिए, सबसे पहले तो आईएएस का एग्ज़ाम होने वाला है 16 जून को। इसको इलेक्शन के चलते पोस्टपोन कर दिया गया था, तो अब 16 जून को आईएएस प्रस्तावित है। उसके बाद जुलाई में यूपी पीसीएस होने की पूरी संभावनाएं हैं कि जुलाई एंड में मोस्ट प्रोबेबली यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होगा और अगस्त मिड में, मतलब 15 अगस्त से लेकर सितंबर 15 के आसपास में आपका होगा आरओ का एग्ज़ाम। तो ये भी यूपी आयोग की बड़ी भर्ती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का पीएस और एपीएस की भी वैकेंसीज आने जा रही हैं। ठीक है, पीएस और एपीएस की। तो ये सब क्या है, ये सब कुछ बड़ी भर्तियां हैं, अच्छी भर्तियां हैं, इसमें लोग काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं। इसके साथ ही अभी देखिए यूपी पीसीएस, यूपी आयोग की, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन की असिस्टेंट इंजीनियर की एई की वैकेंसीज आ रही हैं। बीईओ की भी वैकेंसी आ रही है। बीईओ के लिए तो मैंने वीडियो भी बनाया था और आप लोगों को बताया भी था कि आरटीआई में रिस्पांस आयोग ने दिया है। उन्होंने क्लियरली बताया है कि बीईओ की वैकेंसी इस बार आनी ही आनी है और जुलाई से सितंबर के बीच में ये सारी वैकेंसीज आपको देखने मिल जाएंगी। मतलब जो इनके नोटिफिकेशंस वगैरह हैं वो सारी चीज़ें आपको जुलाई से सितंबर के बीच में नोटिफिकेशंस वगैरह आ जाएंगे। इनफैक्ट इसके साथ साथ जीआईसी की भी वैकेंसी आने वाली है। मोस्ट प्रोबेबली अगस्त में जीआईसी की वैकेंसी आ जाएगी और दिसंबर के आसपास में मोस्ट प्रोबेबली इसका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो आप देखिए बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं आपके सामने। यूपी पीसीएस है, आरओ है, बीईओ है। ठीक है, इसके बाद जीआईसी वाली पोस्ट आने वाली है। अच्छा हाँ, एक एग्ज़ाम और था जो यूपी पुलिस वाला जो कैंसिल हुआ यूपीपी का, वो भी एग्ज़ाम होगा। तो काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स इस समय लाइन अप है। अब देखिए, इन सारे ही एग्ज़ामों में जो स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए आप लोगों की, वो सबसे पहले यही रहनी चाहिए कि आप पहले पीवाईक्यूज़ को उठा के एनालाइज कर लें। क्योंकि जो पीवाईक्यूज़ होते हैं ना, वो दो तरह से आपकी हेल्प करते हैं। एक तो चीज़ ये होती है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, दूसरी चीज़ क्या होता है, आपको पता चल जाता है कि जो एग्जामिनेशन बॉडी है, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है, वो किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रही है और आपको किस लाइन एंड लेंथ पे अपनी चीज़ों को तैयार करना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, पीवाईक्यूज़ को लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी से आपको एग्ज़ाम का पैटर्न समझ में आएगा, उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं ये समझ में आएगा। तो अगर आप यूपी पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं या आरओ के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो कम से कम 15 से 20 साल के पेपर्स जरूर लगा लीजिए, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अगर इसके अलावा आप बाकी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एई की कर रहे हैं, जीआईसी की कर रहे हैं, तो इन सारे एग्ज़ाम्स में कम से कम 5 से 8 सालों के पेपर्स पुराने आप देख लीजिए। इसके साथ ही क्या है, करंट अफेयर्स का वेटेज जो है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, स्पेशली यूपी पीसीएस में या आरओ एग्ज़ाम में। तो इसमें जो है करंट आपको अच्छी तरह से तैयार करना होगा। बट जो बाकी वैकेंसीज हैं, जैसे जीआईसी हो गया, यूपीपी हो गया, या आपका बी हो गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट हो गया, इसमें करंट का वेटेज रहेगा बट उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। इसके साथ ही साथ आप लोगों को अपने सब्जेक्ट प्रेफरेंसेस भी डिसाइड कर लेना चाहिए कि किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस पे कम। मतलब टारगेट बेस्ड स्टडी करिए। और इसमें भी क्या है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चंस, कोई भी एग्जाम हो, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे ज्योग्राफी हो गया। अब ज्योग्राफी में क्या है, इंडियन ज्योग्राफी भी आती है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आती है, बड़ा सेक्शन होता है। कोई भी एग्जाम हो, अच्छे खासे अमाउंट में क्वेश्चंस इस पर बनते ही बनते हैं। जनरल साइंस हो गया। अब जनरल साइंस में जो बायो वाला पोर्शन है उसे आपको अच्छे से तैयार करना है। और इसी के साथ साइंस एंड टेक में जो करंट में चीज़ें आई हैं उन्हें आप देख लें। इसके अलावा जो और सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, मिसलेनियस, ये सारी चीज़ें कोई भी एग्ज़ाम हो आपको देखना ही देखना है। तो जो भी लोग तैयारी के प्रोसेस में हैं, वो अपनी अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपको जो जो एग्ज़ाम देने हैं उन एग्ज़ामों के हिसाब से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक के बीच में आप देखेंगे कि आपको लगभग 8 से 10 एग्ज़ाम्स में बैठने का मौका मिलेगा। तो अपनी अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप एग्ज़ाम में बैठने की तैयारी कर लें।
और ये जितनी भी मैंने वैकेंसीज बताई हैं, आप ये देखिएगा कि मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल एंड में या मई के आसपास में नोटिफिकेशंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो नोटिफिकेशंस, प्रॉपर नोटिफिकेशंस आ जाएंगे और उसके बाद जो है आप अपना फॉर्म वगैरह भरने के बाद अपनी तैयारी में पूरी तरह से लग सकते हैं। तो वीडियो एंड करने में मैं एक चीज़ और आपको बताना चाह रहा था वीडियो एंड करने से पहले। यूपी पीसीएस और आरओ के लिए हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम ऑलरेडी चालू है, जहाँ पे आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस और 1-to-1 इंटरेक्शंस अवेलेबल है। जो भी लोग ज्वाइन करना चाहें वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मल सी फीस है और अगर आप ज्वाइन करते हैं तो बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। इसके अलावा अगर किसी वजह से आपको पेमेंट इश्यूज हैं, आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं पेड वर्जन, तो आप हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ आपको। वहाँ पे बहुत सारा मैटर, करेंट अफेयर्स, स्टडी मटेरियल, नोटिफिकेशंस, अपडेट्स, ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पे डालते रहता हूँ। दैट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो भी आप में से लोग इंटरेस्टेड हो वो मेंटरशिप को ज्वाइन करें, और जो मेंटरशिप के लिए पेमेंट से या फ्री वर्जन में जाना चाह रहे हैं वो एटलीस्ट हमारा पेड जो फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लें। ठीक है, थैंक यू।